न्यूज इनसाइड टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। कुछ अरसे से क्राइम टुडे न्यूज चैनल के चीफ ब्यूरो जनाब रहमत अली के खिलाफ एक खातून के मुखालिफत जारी है और आज रहमत अली के खिलाफ साइबर क्राइम में उसे खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जनाब रहमत अली को आज CCS के दफ्तर साइबर क्राइम पर तलब किया और नोटिस दी गई और पुलिस ने एक हफ्ते में नोटिस का जवाब तलब किया। जनाब रहमत अली साहब ने मीडिया से खिताब किया और बहुत जल्द उनके खिलाफ होने वाली साजिशों को भी बेनकाब करने का इरादा जाहिर किया। आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज इनसाइड टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो है एक क्राइम टुडे न्यूज़ और मेरे इसको लेकर एक कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं क्राइम टुडे की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और हक़ाइक़ जो बोला जाता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच को जितना भी दबाएं वो जो है आवाज़ और बुलंद होकर निकलती है। यही वाक़या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से खातून लगातार इल्ज़ामात लगा रही थी और आसिफ नगर में कंप्लेंट भी की थी, केस भी दर्ज हुआ था। इसके बाद से वो जो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कई ऐसे लोगों के साथ मिलकर कई ऐसे केसेस में मुलविस हैं और मुझको भी बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। और हम इसका सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने एक स्टिंग की थी क्राइम टुडे की जानिब से और वो स्टिंग ऑपरेशन में ये सारे बातों का खुलासा की थी कि इसके पीछे कितने पॉलिटिशियन हैं, कितने पॉलिटिकल लीडर हैं और कैसा फंडिंग आती और कैसा ये कुछ रुपयों के ज़रिए, कुछ रुपयों के लिए किसका भी कहीं पर भी मर्डर कर दे सकती, झूठे केस में फंसवा सकती, रेप केस में फंसवा सकती, कुछ रुपयों के लिए। ये सारा हमने मंजर जो है डाला था और इसको लेकर ये आज साइबर क्राइम में क्राइम टुडे न्यूज़ और मुझ पर कंप्लेंट की। ये बताई कि ये खातून के ख़िलाफ़ जो है हमने न्यूज़ डाली और इसकी तस्वीरों को डाला। लेकिन जब तहकीक़ात की पुलिस ने 41 नोटिस हमको दिया गया है इस मामले में केस दर्ज करके और हम को एक हफ्ते के अंदर जवाब देना है और इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। कानून पर पूरा भरोसा है और कानून पर ही भरोसा रखकर हम जो है इस पेशे को एक पेशे में चल रहे हैं और ये पेशे का काम कर रहे हैं। और इस पेशे में इस तरह से जिस तरह से ये खातून का सच्चाई सामने लाया गया है और ये मीडिया की जिम्मेदारी है, कौन लोग छुपे हुए हैं उनको मंजराम पे लाएं और वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की साजिशों को अंजाम देते हैं वो सामने लाएं। इसीलिए हमने ये काम को अंजाम दिया था और इसका सच सामने आ गया। वो सारी चीज़ें हमने पुलिस के सामने रखी और उन्होंने भी सारी चीज़ों को देखा और तहकीक़ात कर रहे हैं और बहुत जल्द हम भी जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जो लोग अब वीडियो के ज़रिए या अपनी तस्वीरात के ज़रिए जो भी काम करेंगे उनके ख़िलाफ़ यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी। हमारा कंप्लेंट कल जाएगा और वो कल कंप्लेंट लेने के लिए तैयार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं जो ये पेशा है, ये पेशा मोतबर पेशा है और ये पेशे को बदनाम करने की कुछ दलाल किस्म के, ब्रोकर किस्म के लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि दलाली और ब्रोकरी छोड़ें, अपनी जो जिम्मेदारी है सहाफ़त की उस जिम्मेदारी को निभाएं। ऐसे एक केस नहीं, ऐसे 100 केसेस भी अगर हम पे बुक हो जाएं, FIR हो जाएं तो हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हक़ाइक़ बताना बोलना हमारा काम है और हम ये काम को जारी रखेंगे और हमारा ये पेशा है, ये पेशे को जारी रखेंगे। और हम शुक्रगुजार हूँ वो पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने सारे तहक़ीक़ की और तमाम मेरी टीम का और लीगल टीम का जो मेरे साथ रहे और वो सारे पुलिस ऑफिसरों का जिन्होंने के सामने हकीकत पेश आई। नाज़रीन, पहले केस किया जाता है वुमेन PS में मेरा शोहर बोलकर, वहाँ पर FIR क्लोज होती है, फिर जाती है आसिफ नगर, वहाँ पे एक केस दर्ज किया जाता है, फिर उसके बाद वुमेन PS। यानी एक खातून किस तरह से ये साजिशों को अंजाम दे रही है इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे खातूनों की वजह से मुस्तक़िल जो जेन्युइन खातूना रहते हैं जिसके साथ वाक़ई जुल्म होता है वो लोग परेशान हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से जेन्युइन लोग परेशान हैं। इसीलिए हमको समझने की ज़रूरत है किस तरह की ये साजिश की जा रही है और हम अनक़रीब इनके पीछे जो ताकतें हैं उनका भी चेहरा सामने लाएंगे और बहुत जल्द इनका चेहरा सामने लाएंगे। शुक्रिया।